सर्कल कैसा होता है ये है सर्कल। सर्कल में सबसे पहली चीज क्या है? ये पॉइंट। तो सर्कल क्या है? सर्कल ये क्लोज फिगर विच इज राउंड इन शेप। सर्कल के क्लोज फिगर विच इज राउंड इन शेप। ठीक है। उसके बाद ये सर्कल का 3 पार्ट होता है। एक होता है ऑन द सर्कल, जो सर्कल के बाउंड्री पे होता है, दिस इज ऑन द सर्कल। उसके बाद इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल के अंदर जो है इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। मतलब सर्कल का जो रेंज का जो पूरा एरिया है उसके जो बाहर का, दैट इज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब होता है बाहर, आउट मतलब बाहर। तो ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब जो सर्कमफेरेंस है। अब सर्कमफेरेंस क्या है? क्या है सर्कमफेरेंस? तो सर्कमफेरेंस होता है आउटर बाउंड्री। क्या होता है? आउटर बाउंड्री। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में चारों साइड हम लोग दीवार देते हैं ना, दीवार देते हैं। तो दीवार जो होता है वही होता है हमारा आउटर बाउंड्री, वही होता है सर्कमफेरेंस। तो circumference is also a perimeter for a specific figure. समझ रहे? जब हमारा ये लाइन सेगमेंट से बना होता है, जब कोई फिगर लाइन सेगमेंट से बना होता है, जैसे ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल किन चीजों से बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ऑल आर लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट से जब बना है तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां आ जाता है, यहां से यहां आता है, यहाँ ये जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कि मान लो ये 3 मीटर है, ये मान लो 4 मीटर है, फिर से ये 3 मीटर है, ये और ये 4 मीटर है। तो यहां से तो यहां तक, मतलब जहां से स्टार्ट किया आपने और जहां पे हम खत्म कर रहे हैं, ये जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है दैट इज पेरिमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी इसके साइड है वो सारे क्या है? लाइन सेगमेंट्स है ना। लेकिन अगर यही चीज सर्कल में होगा तो इसमें कोई लाइन है नहीं, है ना। ये क्या है? कर्व है। कर्व है ना, ये कर्व है। कर्व समझते हो ना? गोल। अगर ये कर्व है तो फिर हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं लोग? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं लोग? सर्कमफेरेंस। समझ में आ रहा है? तो अब ये तो हो गया। अब सर्कल में एक होता है रेडियस। सबसे पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? तो रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द सर्कमफेरेंस या सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। और सेंटर को हर जगह आप देखोगे कि सी से लिखा होगा, तो ये ओ से लिखा होगा, जबकि आइडिया में क्या होना चाहिए? सेंटर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। लेकिन सेंटर के बदले में सी नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? तो ओ होता है ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के बदले में हम लोग ओ लिखते हैं। तो सेंटर का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है, समझ लो ना। तो सर्कल कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया रेडियस। तो रेडियस क्या है? सेंटर टू सर्कमफेरेंस जो डिस्टेंस है वो है आपका रेडियस। अब कितने रेडियस होता है? क्वेश्चन आता है कि सर्कल के अंदर कितने रेडियस आते हैं? तो एक ये सारे रेडियस, राइट। दूसरी बात है कि सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ये सर्कल है, ये सर्कल है। उसके बाद आता है इसमें एक कोण। अब कोण क्या है? तो कोण इज अ लाइन सेगमेंट which divide a circle in two parts.
Chord is a line segment which divide a circle in two parts. समझना है? अब इसी से मिलता जुलता एक और चीज होगा, ये क्या है? What is this? This is what is this? This is called second. क्या होता है? Second, right? What is second? So chord is a line segment, but second is a line, right? कोड के साथ क्या होता है? कोड यहीं से स्टार्ट होता है, सर्कल पे ही स्टार्ट होता है और सर्कल पे ही खत्म होता है, लाइन सेगमेंट ही। जबकि सेकंड क्या होता है? एक लाइन होता है जो कहीं से आ रहा है और सर्कल को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। समझा रहा है? जैसे ये लाइन है, ये लाइन कहाँ से आया आपको नहीं पता है और कहाँ को जा रहा है ये भी नहीं पता है, लेकिन ये क्या करता है? बीच में सर्कल को काटते हुए निकल जाता है। ये भी सर्कल को दो बार में काटता है, कोड भी सर्कल को दो बार में काटता है। लेकिन कोड क्या होता है? कोड जो होता है उसका फिक्स लेंथ होता है, सेकंड का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि सेकंड इज अ लाइन, जबकि कोड जो होता है वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। बात सब अंतर समझ आ रहा है? समझना है? समझ रहा होता है क्या होता है? ये होता है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कोड हैं, ये सब कोड है, ये सारे के सारे कोड है। समझ रहे? तो कोड जैसे रेडियस के क्या होता है? रेडियस में क्या होता है कि रेडियस हैज फिक्स लेंथ। रेडियस में कितना भी आप 1 बनाइए, 10 बनाइए, 25 बनाइए, 50 बनाइए, जितने भी रेडियस बनेंगे वो सारे होंगे एक ही लेंथ के। अगर 5 सेंटीमीटर का है तो जितना भी रेडियस एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर होगा वो सारे के सारे कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर के। लेकिन कोड के साथ ऐसी बात नहीं है। कोई कोड 5 सेंटीमीटर का होगा तो कोई कोड 6 सेंटीमीटर का होगा, कोई कोड 10 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ आ रहा है? लेकिन what is the maximum length of the code? What is the maximum length of the code? तो maximum length of the code जो होता है वो होता है diameter. Diameter is also a code. Diameter is also a code. It is the longest code. It is the longest code. एक सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा कोड होता है that is called diameter, right? तो diameter का भी परिभाषा हो गई। तो diameter क्या है? कि longest code is a सर्कल। समझना रही बात? कैसे पहचानेंगे इसको? मान लीजिए कि आपको सेंटर ये है, इसमें से diameter कौन सा? सेंटर। तो इसको कैसे पहचानेंगे है कि ये हमेशा सेंटर से पास करता है। कहां से पास करता है? ये सेंटर से। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर, राइट? इफ यू कंपेयर रेडियस टू डायमीटर, डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायमीटर इज 2 times रेडियस। B equal to 2R और R equal to B by 2। मतलब अगर डायमीटर दिया है और आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर को आधा कर दीजिए, और रेडियस दिया है तो डायमीटर को निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ये होता है आपका सर्कल। समझना की बात?